मैंने आप लोगों को एक क्विज दिया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, क्या वो हो गया था? मतलब मैंने कोशिश ये की थी कि मैं आपको पीएनएल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसका और बैलेंस शीट तक भी ले आऊँ, तो वो बैलेंस शीट बन गई थी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये थी कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दें, तो आपने बनाया तो वो बनवा दें मुझे जल्दी से। मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो मैं एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट बना लेता हूँ। अच्छा, हमने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी है? अच्छा, क्लोजिंग कुछ दी हुई है? अच्छा, आपने कहा 125,600। चलें, ये क्लोजिंग दी हुई है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? नहीं, थोड़ी सी करेक्ट डेफिनेशन। नहीं, पूरा आप नहीं देखें, सही कर लेते हैं ना। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के क्लोजिंग का मतलब यह है कि ये पैसे कमा लिए हैं, रिसीव नहीं हुए। पूरी बात करेंगे क्योंकि इनकम से ड्राइव कर रहे हो ना इसको, तो हम कह रहे हैं मुझे पता है कि ये पैसे बच गए, मुझे रिसीव नहीं हुए। पूरी बात करेंगे, पैसे कमा लिए हैं बट रिसीव, यानी इसका अक्रूवल बुक हुआ होगा और रिसीव नहीं हुए होंगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो पैसे रिसीव हो गए वो उसने बताएं। सर वो इसने बताए थे 976,000। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये पैसे कमा भी लिए, रिसीव भी हो गए। अगर मुझे पूरी इनकम निकालनी है जिसका असल रिसीवेबल बुक हुआ होगा, वो कितनी है? 110,600। तो आपने कहा ये वो अमाउंट है जो पूरी इनकम इस साल बुक हुई होगी। इसमें से कुछ पैसे रिसीव हो गए, कुछ पैसे आना बाकी हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो पैसे आना बाकी हैं वो भी इनकम है, जो पैसे आ गए वो भी इनकम है, दोनों को मिला के इनकम निकाल ली। अच्छा, अब हमने कहा हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपने सबसे पहले जॉट डाउन करनी थी इनकम। अच्छा, इनकम में आपके पास एक इनकम आई है क्योंकि अभी तक हमने यही सीखी है, ये आ गया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन इनकम आप निकाल रहे हैं 110,600। ओके, इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। अच्छा, इसमें क्या कोई आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है? सही, तो नॉन कैश होता है ना? हाँ होता है, पर एक्सपेंस तो है ना। हम कैश फ्लो तो नहीं बना रहे सर, क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप। चलें, हमने कहा कि सर ये आ गया 75,600, ये एक्सपेंस के तौर पे बुक किया। तो मुझे लगता है कि इससे पीपी कम हुआ होगा और कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है। तो आप मुझे बताते हैं कि जो पीपी की अमाउंट मैंने पूछी है सवाल के सोल्यूशन के अंदर, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, कितना आता है? 38, यही है। तो आपने 380,400 निकाल लिया। ये ऐसे निकाला कि 456,000 में से ये डेप्रिसिएशन माइनस किया क्योंकि कोई एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है। होता भी तो वो हम टैकल कर लेते, पर वो आगे जाके ग्रेजुअली। चलें, मैंने कहा कि सर अब हम आते हैं अक्यूमुलेटेड फंड पे। अक्यूमुलेटेड फंड के लिए मुझे इस साल की कमाई चाहिए। अच्छा, इसमें से डिविडेंड निकाल सकते हैं? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो आएगा यहाँ पे डालो क्लोजिंग, कमाते जाओ फेंकते जाओ, कमाते जाओ फेंकते जाओ। कोई यहाँ से रिटर्न घर पे लेके नहीं जा सकता, वो तो हमने कल ही सीखा, जो बेसिक बात थी। अच्छा, इसके अलावा कोई अखराजात? 180,500। तो आपने कहा यह आ गया 180,500 नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं एक्सपेंसेस का टोटल पूछूं आपसे तो बताते हैं एक्सपेंसेस का टोटल 246, 100 का ये नेगेटिव आ गया। सर इसमें से आप अगर ये माइनस कर दें 845, 500 का आपके पास आ चुका है सरप्लस फॉर द ईयर। अच्छा, ये सरप्लस फॉर द ईयर इज अक्यूमुलेटेड फंड में अगर मैं पार्क करूं
तो अमाउंट कितनी आती है अक्यूमुलेटेड फंड क्लोजिंग? 2546। अच्छा, ये आपने टेक्निकली इसमें से वो सरप्लस प्लस किया और ये आंसर आ गया, ऐसा ही है। चलें, फिर हमने कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ओपनिंग दिया हुआ है 1245,000 का, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं 1245,000। अच्छा, इसमें से आपने सैलरी एक्सपेंस पे किया है 180,500 का, सब्सक्रिप्शन के पैसे आए 970, तो इन तीनों का नेट कितना आता है 2040,500। आपने कहा सर 2040। अच्छा, अगर हमने सवाल सही किया है तो ये मैच होना चाहिए, तो आप अगर इन तीनों का सम करें एसेट्स का 2546, तो आप ये कह रहे हैं कि सर मेरे जो भी एक्यूमुलेटेड फंड में पैसे जमा हुए हुए हैं वो इस फॉर्म में पड़े हुए हैं, कुछ पीपी में, कुछ कैश में और कुछ आना बाकी है। ये लॉजिक समझ आती है इसकी? तो ये बेसिक हमने बुनियाद रखी थी कि अगर बेसिक एनपीओ का सवाल आएगा तो उसको हैंडल कैसे करना है। आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा अब सर हमारी इलस्ट्रेशन वही रहेगी जो मैंने कल की क्लास में क्लोज की थी, उसको ज़रा उठा के यहाँ ले आते हैं। पहले मैंने कहा था हमने कुछ इस तरीके से ये चीज़ें ख़त्म की थी, जो ये रही। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ एक्यूमुलेटेड फंड के साथ, क्योंकि आगे इसी के बेस पे सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, आपने ये कॉपी तो बेशक किया हुआ था, तो ये मैं हटा दूँ ना वर्किंग्स, वो हमें बाकी पता है कि क्या हिसाब किताब ये कैसे आया था। अच्छा, अब जब मैंने लास्ट ईयर क्लोज किया था वो कोई इस तरीके से क्लोज किया था कि मेरे पास 3040,000 का अक्यूमुलेटेड फंड है। ये अक्यूमुलेटेड फंड रिप्रेजेंट कर रहा है कैश एंड बैंक को, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को और लैंड को। प्लीज आप मुझे देख के बताते हैं कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितने मेंबर्स की है? रिसीवेबल देख लो एक बार, पक्का? चलें, ओके। हमने कहा सर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये जो रिसीवेबल है वो 3 मेंबर्स से रिसीवेबल है, सही है? 3 मेंबर्स का रिसीवेबल है, ये बात हमें याद थी। और एक मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बनती है वो है 1/20। यहां तक हम अलाइंड हैं सारे। चलें, अब हुआ क्या? हुआ ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 360 है, देखो यहां से ऊपर लिखा हुआ मैंने, वही ऊपर आ रहा। नो एडिशनल मेंबर ज्वाइन एनपीओ, हाउएवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मेंबर्स आउटस्टैंडिंग वाज, नो क्लोजिंग रिसीवेबल वाज देयर। और हम यहां पे लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन इज पेएबल इन एरियर, वो अपनी जगह। और हम कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है बैंक अकाउंट में वो हुई है 1680,000 की। अच्छा, अब 2-3 बातें हैं बिफोर वी कंक्लूड एंड हम मूव फॉरवर्ड करें, इसको प्लीज सुनिएगा। मुझे लगता है कि अब जब मैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा, सब्सक्रिप्शन, अच्छा आज तो इसी टेक्निकलिटीज में तो जरा फोकस करके देखना है इसको, क्योंकि फिर मैं इसमें एडवांस के कॉन्सेप्ट्स भी डालूंगा आज। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का ओपनिंग आपने कहा 3,60,000। अच्छा, यहां पे एक बात लिखने लगा हूं, आप फिर यस और नो में जवाब देंगे इसका। मुझे लगता है कि इफ वी रिसीव दिस अमाउंट इन current year, this will be recovery and not income। सही है? क्योंकि ये इनकम पिछले साल की थी, रिकॉर्ड कब की? आप याद करें, क्लोजिंग में ऐड कर दी थी वो पैसे, इनकम बुक कर ली थी, रिसीव
रिसीव इस साल हो रही, यानी एक बात तो हमने अपने भेजे में फिक्स कर ली कि अगर ओपनिंग के कुछ पैसे इस साल रिसीव होंगे तो वो इनकम नहीं है, वो रिकवरी है। एग्रीड? अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये, हमें तो पहले सीधा सीधा हिसाब किताब करते हैं जैसे कि सही अकाउंटिंग होती, फिर वो देखेंगे एग्जामिनर क्या देगा। हमने कहा मेरे पास कुल मिला के अभी भी 11 मेंबर्स हैं, वो तो चेंज नहीं हुए ना। अच्छा, एक एक मेंबर की जो फी है वो 1,20,000 है, तो मैंने कहा मुझे एक एंट्री बनानी चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, इनकम तो फॉर द ईयर की होती है, पहले अक्रूवल बुक करो। अच्छा, कितना आता है ये? 1120,000 1320, ओके। 1320, ये आ गई आपकी इनकम। आपने कहा कि सर मैं इनकम बुक कर लूं फॉर द ईयर, 1320,000। अच्छा, कैश जो है 1320 का नहीं आया, 1680 का आ रहा है, मतलब इसमें 360 की भी रिकवरी हो रही है, ऐसा ही है। तो हमने कहा, हमने यहां पे लिख दिया 1680,000, क्लोजिंग कितना? 0। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है, जो हमें बात सीखनी थी वो ये है कि एग्जामिनर इतना सीधा हिसाब किताब नहीं करेगा, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए पहले बना लेते हैं कि हिसाब किताब क्या होता। आप अज्यूम करें कि लैंड में और कोई हिसाब किताब नहीं है, ये तो सीधा सीधा है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या हो गई? 0 हो गई। कैश एंड बैंक बैलेंस, आप 2180 में 1680 ऐड करें प्लीज। 2180,000 में 1680 ऐड करें। और आपकी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड कमाई में 1320 ऐड करें, यहां पे यानी बना भी लेते हैं हम, 3040,000 में 1320,000 ऐड करें, 43। अच्छा, तो ये अगर मैं ओपनिंग ये ऊपर वाला ऐड करूं तब भी यही बनता है, यानी जो पैसे रिसीव होने थे वो ऊपर चले गए कैश में, सही है। वो कोई इनकम नहीं हुई, इनकम होती तो एसेट्स बढ़े जाते हैं, वो सिर्फ एक एसेट दूसरे एसेट में बदल गया। इनकम जो है वो अलग है, वो फॉर द ईयर है, वो बुक होके आ गई। एग्रीड? ये तो वो हिसाब किताब है जो सीधा सीधा हमने सीखा। एग्जामिनर आपको ना ये दे देगा बना के और बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग ये है। अच्छा, हम जरा इसको अलग पेज पे ले जाते हैं। अब वो बोलेगा कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो 0 दिया हुआ है और साल के शुरू में था 3,60,000, और इंफॉर्मेशन में लिख के देगा बैंक अकाउंट में, इन बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड was rupees 1680। बस ये बोल के चुप हो जाएगा। अच्छा, अब आपने फिर एक अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का, ओपनिंग जिसमें 360 है, क्लोजिंग 0। अच्छा, कैश जो भी आएगा मुझे इतना पता है मेरे रिसीवेबल को कम करेगा। अच्छा, अब एक बात कहें, यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पे लिख भी देता हूं ईज के लिए, कैश रिकवरी या तो फॉर द ईयर की इनकम की रिकवरी होगी या पिछली रिकवरी। क्या ये सही लिखा है? कैश रिकवरी या तो फॉर द ईयर की इनकम की रिकवरी होगी या तो पिछली रिकवरी होगी। इन एनी केस मेरा रिसीवेबल कम होगा ना, लॉजिकल बात कर रहे हैं। इन एनी केस मेरा, मैं तो सिर्फ आपको लॉजिक्स दे दे के समझा रहा हूं कि भाई ये कर लेना तो उसके पीछे कोई बेसिस है।
आपकी ईज के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बात बैक ऑफ द माइंड पे पता है, कैश आना या तो मैंने जो फॉर द ईयर इनकम बुक हुई होगी उसका, या तो पिछला। मैंने कहा जो भी है आप यहां फेंक दें। कितनी अमाउंट है? 16800000। मैं तुम्हें देखो लॉजिक कैसी देता हूं। अगर अच्छा इसमें नहीं समझ आया तो कोई शर्माने की बात नहीं है, वापस से रिपीट करवा देना, अक्रूवल के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करना है। इसमें अगर कोई क्लोजिंग रिसीवेबल होता तो इसका मतलब है वो अक्रूवल बुक हुआ है, रिसीव मैं उसको उठाता, उसमें कैश रिसीव को ऐड कर देता। एग्रीड? अच्छा, जब कैश रिसीव को ऐड करता तो मैं कहता ये मेरी टोटल इनकम होनी चाहिए। पर अगर मेरा कोई ओपनिंग रिसीवेबल है ना तो उसको माइनस कर दो। ओपनिंग रिसीवेबल के माइनस करने का मतलब है जो पिछले साल की रिकवरी वो इस साल की इनकम बुक नहीं होगी। तो यही तो हो रहा है, क्लोजिंग में कैश प्लस किया, ओपनिंग और ओपनिंग माइनस करने से यही तो हो रहा है कि पिछले साल की इनकम हट गई और सिर्फ किसकी रह गई? इस साल की। करके देख लो कितनी आती है। हाँ भाई, इनकम कितनी आती है? 1320। तो मैं कह रहा हूं कि जब सही तरीके से गए थे तब भी कितनी बुक की थी? 1320। पर हम लंबे मेथड पे जाएं, पूरी इनकम बुक करें, कैश करें, क्लोजिंग पे पहुंचे, भाई सीधी सीधी इनकम निकाल लो। अब बैक ऑफ द माइंड में मेरे लॉजिक है, अगर क्लोजिंग रिसीवेबल मेरा कुछ होता भी तो मतलब वो अक्रूवल होता, मतलब इनकम है, रिसीव। अच्छा, मैंने कहा जो भी कैश है उसको इनकम मान लो पहले, पर मुझे बैक ऑफ द माइंड पे पता है कि कैश रिकवरी इस साल की भी हो सकती है। तो भाई जो पिछले साल की रिकवरी होगी उसमें से ओपनिंग हटा रहे हो ना, जब ओपनिंग हटा दूंगा तो इसका मतलब क्या है? बचेगा किस साल का? तो इनकम भी कौन सी बुक होगी? इस साल की। तो हमने सिंपली ये काम किया, जब बैलेंसिंग फिगर अप्रोच पे गए तो इनकम फॉर द ईयर कितनी आ रही है? 1320,000। सर क्या ये हम जब नॉर्मली कर रहे थे तब भी यही आ रही थी और अब भी यही आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि बाज औकात तुम्हारे कुछ ओपनिंग रिसीवेबल्स होंगे जो इस साल रिकवर हो रहे होंगे, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओपनिंग को ओपनिंग में रहने दो, पूरा डेटा प्लॉट इन करो, तुम कैश उठाओ जो आया है। अब वो कैश दो तरीके का होगा, या तो इस साल की रिकवरी होगी या तो पिछले साल की। अच्छा, इस साल की रिकवरी है तो इस साल की इनकम होनी चाहिए, और अगर पिछले साल की रिकवरी है तो इस साल की इनकम। तो सर आपने फिर कैश ऐड जो कर लिया भाई, फिर ओपनिंग लेस भी तो कर रहे हो, यानी कैश उठा के उसमें से ओपनिंग क्या किया? हटा दिया। तो मुझे ये पता लग गया कि ऐसे कितने पैसे हैं जो आए तो हैं बट किस साल के हैं? मैंने ओपनिंग हटा दिया। अच्छा, व्हाट इफ कुछ क्लोजिंग रिसीवेबल होता, तो इसका मतलब है वो पैसे तो नहीं आए बट इनकम तो बनती है। तो मैं इसलिए तो क्या करता हूं, पहले क्लोजिंग उठाता हूं, कैश ऐड करता हूं, मैं कहता हूं पूरी इनकम बनाने लगा हूं, फिर मुझे याद आता है ओपनिंग भी तो है जो इस साल की इनकम, जब उसको हटा दूंगा तो बचेगा ही क्या? इस साल का। अच्छा, एक और बात तुम मुझे बताओगे, ये बता दिया तो गेम ही खत्म है यहाँ पे। ओपनिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग रिसीवेबल सेम है, मतलब तुमने क्लोजिंग उठाया, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं, तुमने क्लोजिंग उठाया, एक XYZ अमाउंट आ रही है, अब अज्यूम करो यही क्लोजिंग होता 360, तो 360 तुम उठाते, उसमें कैश ऐड करते, तुम कहते ये इनकम बनने लगी है, जबकि 360 इस साल का अक्रूवल किस साल का है? तो जब तुम ओपनिंग माइनस करोगे खुद जीरो हो जाएगा, बचेगा ही किस साल का? तो हर पॉसिबिलिटी करके देख लो, ये शॉर्टकट अप्लाई होता है, यानी वापस से 360 ही क्लोजिंग होता मेरा, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या इस साल का अक्रूवल है? नहीं, आप टेंशन नहीं लेना, आप इसको उठा लें, इसमें कैश ऐड करते हैं, जब ओपनिंग माइनस करोगे ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही किस साल का? बस दैट्स इट, ये सिखाना चाह रहा हूं। क्लोजिंग उठाओ, ये अज्यूम करके कि ये अक्रूवल है और रिसीव, कैश ऐड कर दो इसमें, बोलो ये इनकम बनाने लगा हूं, इसमें से ओपनिंग क्या करो, क्योंकि वो बोलोगे कि आप वो तो रिकवरी किस साल की है, और अगर वही क्लोजिंग में भी पड़ा होगा तो सेट ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा किस साल का? इस साल का। तो पहले बताओ, लॉजिकली बात समझ आती है कि हाउ टू टैकल द सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट, तो हम ऐसे टैकल करेंगे इसको। पैसे आते हुए दिख रहे हैं वो मुझे पता है, पैसे की रिकवरी या तो इस साल की रिकवरी होगी या पिछले साल की, व्हाटसोएवर आप पूरी रिकवरी डाल दें, ओपनिंग हटा देंगे तो किस साल की बचेगी? इस साल की, क्योंकि वी नीड टू अराइव एट द इनकम, और इनकम में अक्रूवल भी होते हैं, वो कहां से लाओगे? क्लोजिंग से, जबकि इसमें वो शामिल, क्योंकि हमने जितने भी पैसे बनते थे वो सारे रिसीव कर लिए हैं। एग्रीड है? चले इसको कॉपी करें अच्छे से। सर सिंपल ये कि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे बनाते हैं कि इसमें फॉर द ईयर वाली इनकम फाइंड आउट करें, बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो फॉर द ईयर की इनकम के लिए पीछे हमें डेबिट और क्रेडिट का पता होना चाहिए।
यस, क्लोजिंग में कैश ऐड करेंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे, बट क्लोजिंग में कैश ऐड करने की लॉजिक भी है, ये बता दी मैंने। ये बोलिए से करना क्या, ये बताओ लॉजिक वॉजिक साइड में। हाँ जी, ऑनलाइन तो क्लियर है ये जानी। चलें जी, बेहतरीन। कैश फ्लो का टेस्ट अभी ले लेंगे, वो गया आपने जो मैंने भेजा था, पर वो है सवाल बेहतरीन, सब है उसमें। तो आईपी आप कब कौन सी सदी में कंप्लीट करोगी? छुट्टियां तो मैं नहीं करूँगा, मुझे कंप्लीट कराना है कोर्स। कैश फ्लो का कर लेते हैं अगले, अभी कमिंग सैटरडे को दे दूंगा। नहीं वो तो दे दूंगा। तुम लोगों ने वो करके जमा किया? नहीं, ईमेल तो अभी आई नहीं है किसी की भी। नहीं, वो सॉले ने ईमेल भेजी थी एक, वो तुम ऊपर चली गई है, बाकी तुम वो ग्रुप पे भी भेज सकते हो, किसी का आया नहीं है अभी। वो सबमिट कर दो ना, चेक कराना है तो सोल्यूशन फिर हम तुम्हें दे देंगे उसका। अभी बोल दो उसको, अभी बोल देता हूँ। ये हो गया कॉपी जानी? नहीं नहीं कराऊंगा। हाँ ना, तभी तो कर रही है एनपीओ भी और कैश फ्लो भी। तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना। नहीं, पहले क्लास होती थी 45 मिनट की, 1 घंटे की, हमने क्लासेस। वो कैश फ्लो के 3 सवाल डाले थे मैंने, देख लिए। अच्छा, वो डायरेक्ट मेथड तो हो गया था ना तुमसे, सीधा सीधा था वो। 70% वो था और 30% कैश था, वो 30% क्रेडिट था। सही है, चलिए स्क्रॉल करें जानी। ये कुछ एक सीए फाइनल का था, डायरेक्ट मेथड वाले कैश फ्लो, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था जिसमें वर्क बैक करना था। वो अच्छा सवाल था, उसमें आपको सेल्स भी निकालनी है ऊपर जाके वर्क बैक करके, वो बहुत अच्छा सवाल है। वैसा पूछा नहीं है उसने यहाँ पे। हाँ जी, हो गया जानी ये कॉपी यहाँ तक। इसके मैक्सिमम कितने होंगे? इसके होंगे 9-10 ऐसे। अभी आते हैं ना एडवांस पे जानी, पहले ये रिसीवेबल तो सीख लो। ये हो गया भाई यहाँ तक? ये लाजमी कॉपी करें और ये लिखें भी जो लिखा है मैंने। और इसकी एक एंट्री बनानी है, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। अच्छा, वैसे हमें बैक ऑफ द माइंड पे ये तो पता है कि ये जो इस साल रिकवरी हो रही है उसमें पिछले साल के भी पैसे हैं, जो कि इस साल की इनकम। तो जब आप उसमें से ओपनिंग कटाओगे तो बचेगी किस साल की? इस साल की, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन नहीं, रिसीवेबल का अकाउंट है ये, इनकम का अकाउंट हो ही नहीं सकता ना। इनकम पीएनएल आइटम है, इनकम की वजह से रिसीवेबल आता है। तो वो ये रहा, मैं ये देख रहा हूं कि रिसीवेबल कितना बुक हुआ होगा, समझे? मैं ये देख रहा हूं कि रिसीवेबल कितना बुक हुआ होगा फॉर द ईयर में, तो वही तो हम निकाल रहे हैं वर्क बैक करके। क्योंकि देखो, पहले तो ये सीधी सीधी अकाउंटिंग करके दिखाई, फिर हमने वर्क बैक सीखा।
जो वो एग्जामिनर करता है, क्योंकि वो आपके एक तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना चाहता है कि डेबिट सही कर रहा है या क्रेडिट सही कर रहा है या उसको समझ आती है नहीं आती है। इनकम अलग बात है, पैसे आना अलग बात है, रिसीवेबल अलग बात है, तो वो अलग अलग लेके चल रहे हैं चीज़ें। FAI 1 इज बेसिकली अबाउट दिस ओनली, कि वो आपके डेबिट क्रेडिट्स को स्ट्रॉन्ग कराता है रिपोर्टिंग के साथ। और फिर इसका एडवांस वर्जन एक बला है FAI 2, पर है बड़ा मजे का, क्योंकि ये अगर बेसिक्स नहीं आती ना वो नहीं हैंडल होता, तो इसलिए वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है। ये बेसिक ही तो है वाकई ये बेसिक है। तो IDA में तुम लोगों ने क्या ही किया है, पास किया। FAI 2 वाले अपने किसी कोई हो तो पूछना ना उससे, उसको बताएगा तुम्हें कि गेम क्या होती है FAI 2 में। वो रियल लाइफ चीज़ें उसमें चल रही होती हैं जो अकाउंट्स में चलती हैं, तो उसमें बड़ा मज़े की चीज़ें हैं, पर वो अगेन आपके बेसिक्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ये वाकई बेसिक है। अगर ये बेसिक ना होता तो मैं इतनी मथामारी कर रहा होता कि रिसीवेबल के अकाउंट में ये डेबिट होता है और ये मैं आता बोलते चल भाई इसमें से माइनस का आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक चीज़ डायरेक्ट कर दूँ ना यहाँ पे, तुम बोलोगे फायरिंग है। ऑडिट और FAI 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है भाई। ऑडिट में तो मैं बताता भी हूँ हमेशा कि मतलब मेरे ही स्टूडेंट ने 5 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल, तो क्यों नहीं होता पहली अटेम्प्ट में? पहली अटेम्प्ट में बिल्कुल होता है, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हो गया जानी ये दोनों की कैश फ्लो पिछली बार, हाँ ना, तो NPO तो देखो आता ही है। नहीं शॉर्ट में नहीं आता, लॉन्ग में ही है, पर वो मैक्सिमम 11 नंबर 12 नंबर का हो जाएगा, आएगा लाजमी। इस बार कैश फ्लो के तो बहुत चांसेस हैं। PP ये 3 तो लॉन्ग की चीज़ें हैं। PP या IP आ जाएगा, कैश फ्लो और NPO, ये 4 हैं। हमने जो IP किया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किया है, उसके भी डिस्क्लोजर पे अच्छा खासा टाइम लगाया है। और डिस्क्लोजर में कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आपने पहचानना है नोट से कि कौन सा ओपनिंग में होगा, एडिशन होगी, ट्रांसफर्स होंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, सही हो जाएगा। वो हाथ सेट करने की बात है बस इसमें। अच्छा, NPO की यूजुअली जब तक कराना चाहिए मुझे, जब तक आपको समझ आ जाए। आपको कैश फ्लो मेरे ख्याल से, मुझे तो ये अच्छी बात लगी कि 13 क्लासों में आपने हैंडल कर लिया। और ऑब्वियसली वो 1.5 घंटे की क्लास थी, 1-2 घंटे की भी होगी, बट आप लोगों ने उसको पिक किया और सॉल्व किया। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो होमवर्क मिलता था वो करके आते थे, सवालात भी आते थे बच्चों के। भाई वो सवाल बोलते हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे, ये वो, तो अच्छी बात थी कि आप लोग करके आए। और वो हमने फिर पोर्टल पे लगा भी दिए, तो वो ये आसानी हो जाती है कि जब आप करके आते हैं घर से तो आपका दिमाग चल रहा होता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इंशाल्लाह इसको भी पास पेपर के साथ ही क्लोज करेंगे। चलें इस पे आ जाएं जी। ये ज़रा लाजमी कॉपी करिएगा जो एग्जामिनर अप्रोच है। हाँ जी, ये डन। चलें अब ज़रा, ये तो हो गया रिसीवेबल का एरिया, थोड़ा साइड में लगा देते हैं। अब लाते हैं एडवांस, सही है। अब थोड़ा एडवांस का काम कर लेते हैं कि अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पैसे देंगे एडवांस में, तो आप थोड़ा सा उसका हिसाब किताब देख लेते हो और फिर मैं तुम्हें अलाइन करता हूँ दोनों से। थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि मैं हिसाब किताब अलग अलग भी करूँगा और फिर एक साथ मिला के भी कराऊँगा तुम्हें। चलें, हमने कहा कि यही चीज़ हमने पिक की और हम यहाँ ले आए और हम कहते हैं कि इसी की कंटिन्यूएशन में यह आ गई इलस्ट्रेशन 5। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि 8 एडिशनल मेंबर ज्वाइन NPO और हमारे पास
ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारा पिछला कोई रिसीवेबल नहीं है, एग्रीड। और हमने ये कहा कि सब्सक्रिप्शन इज पेएबल इन एरियर, वही वाली बात है। और हम ये कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी बैंक अकाउंट में, वो भी हम हिसाब किताब बनाते हैं। अच्छा, टोटल मेंबर्स तुम्हारे पास हो गए 19, और ये बात याद रखिए कि कोई रिसीवेबल हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमें बखूबी पता होना चाहिए। और अब तक एनपीए चल रहा है, उसमें फंड में पैसे जमा हो चुके हैं, ऊपर एसेट्स मौजूद है मेरे पास, सही है। अच्छा, अब हमने ये कहा, उसको जरा ये लगा दें। अच्छा, अब हमने ये कहा कि भाई कुल मिला के यहां पे अगर मैं वर्किंग करूं, टोटल मेंबर 19 है। अच्छा, अब हमने कहा कि इसको जरा यूं कर लेते हैं, एड न्यू आ गए। अच्छा, ये जो एड न्यू है, हम ये कह रहे हैं इसके भी दो हिस्से हैं। नहीं, अभी हम इसको यूं करते हैं ना, न्यू है ना, तो हमने इनको बोला कि भाई वो जो लोग हैं वो तो एडवांस में पैसे देते हैं, आप भी दें, ये वो उनको घेरे कि हमने बोला कि चलो भाई, इसमें से इन्होंने जो 5 मेंबर्स हैं उन्होंने करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर के भी पैसे दिए हैं, और 3 मेंबर ने ओनली करंट ईयर के पैसे दिए हैं, सही है। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि 8 न्यू मेंबर्स ने, जिसमें से 5 और 3 का ब्रेकअप बना दिया। अच्छा, टोटल 8 मेंबर्स ने इस साल के तो पैसे दे दिए हैं, जिसने फिर 5 ने अगले साल के भी दिए, यानी कुछ पैसे ज्यादा भी दिए हैं, एग्रीड। पर वो इस साल की इनकम नहीं है, वो अनअर्न्ड है। वो क्या है? इनकम होगी अगले साल, एग्रीड। चलें, फिर हमने कहा ये जो ओल्ड मेंबर्स हैं, हमने कहा ओल्ड मेंबर्स में भी, इसमें हम अगर देखें, फिर वही 3 मेंबर गुर्बत के शिकार। वो तो बाद में दे देते हैं। हाँ भाई, 8 मेंबर्स पेड, सही है, शुक्रिया। नहीं पता, 8 मेंबर्स पेड। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई, अभी हमारा पूरा हिसाब किताब हो गया कि किसने पे किए किसने पे नहीं किए, वो सारी चीजें। चलें, अब हमने कहा कि सर अगर मैं कैश की वर्किंग करूं, कैश की जो असल में हुई होगी लंबी वर्किंग, फिर हम आएंगे किस पे? शॉर्टकट पे, एग्रीड। तो हम ये कर लेते हैं कि 11 का हिसाब किताब अलग चलाते हैं, क्योंकि वो एरियर पे चल रहे हैं, और एडवांस वालों का अलग चलाते हैं, क्योंकि वो एडवांस में चल रहे हैं, एग्रीड। चलें, तो वो तीनों को एरियर वालों को अलग ले आएंगे ना, ऊपर ले आएंगे, वो मिला देते हैं। चलें, इधर हमने ये कहा सर अगर मैं यहां पे एक हिसाब किताब बनाऊं इस चीज का, तो मैंने कहा यहां पे मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट खोल दिया। ओपनिंग रिसीवेबल मेरा कितना है? 0। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक तो ये 11 और ऊपर से ये 3, ये वो लोग हैं जो एरियर में ही चल रहे हैं, न्यू में से भी 3, तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। तो मैंने कहा मैंने एक एंट्री बनाई होगी, प्लीज यहां पे फोकस होके, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। मैंने कहा 14 मेंबर्स इनटू कितना, ये कितना आता है?
अच्छा ये वो मेंबर्स हैं जो एरियर वाले हैं, जो साल के आखिर में देंगे पैसे। चलें, हमने कहा हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम बुक कर ली 1680000 की। अच्छा अब हमने कैश रिसीव करना है इन्हीं लोगों से, ये जो हमारे मेंबर्स हैं 11 + 3 14। मैंने कहा इसमें से कैश डेबिट हो गया और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अच्छा ये जो कैश डेबिट होके सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट होगा, अच्छा ये आ गया 13-20। अच्छा ये तो पता है ना कि ये 11 मेंबर्स कौन से हैं, जिसमें से ये 3 नहीं है, ये नहीं दे रहे पैसे, तो मैंने टेक्निकली ये 8 और ये 3 इनको उठा लिया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं साल के आखिर में अक्रूवल बुक करने के बाद। अच्छा ये तो हिसाब किताब इनका हो गया। क्लोजिंग बच गया 3 मेंबर्स का 3,60,000 रुपए का। यहां तक साथ हैं हम? चलें जी। अच्छा ये तो बात हो गई उन वाले लोगों की जो कि ऑल टुगेदर एरिया में चल रहे हैं, एग्रीड? ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा अब मेरे पास ये 5 मेंबर रह गए, ये वाले, क्या ये एडवांस वाले हैं? ये एडवांस वाले हैं। अच्छा अब इसका हिसाब किताब देखो मैं क्या करता हूं, अभी बता दो ना, पर साल के शुरू में दिए हैं, इससे रिसीवेबल आएगा ही नहीं ना, ये तो पहले पहले चल रहा है। तो अभी हमने कहा कि हम पहले उसका हिसाब किताब अलग करें जो साल के आखिर में देते हैं, उसका हिसाब किताब अलग करेंगे जो साल के शुरू में देते हैं। ये शुरू वाले लोग हैं, इसका हिसाब किताब मैंने क्या किया, अलग कर दिया। सिर्फ 5, ये जो भी करंट ईयर चल रहा है इसमें 5 मेंबर ऐसे हैं, जैसे ही आए उसने बोला ये पैसे पकड़, इस साल के भी अगले साल के भी, 2 साल के एक साथ दे दिए, तो मैं इसको एरियर के अकाउंट में नहीं डाल सकता। एरियर वाले 31 दिसंबर को देते हैं मजे लेने के बाद, ये बोलते हैं पहले पैसे ले फिर हम एंजॉय करेंगे, दोनों में फर्क है। क्लियर है? चलें, अब मैंने ये कहा सुकून से अगर समझें बात को तो 2 तरीके के कस्टमर हैं एनपीओ के। एक जो बोलते हैं पूरा साल गुजारेंगे पैसे देंगे, एक जो पहले दिन पे आएंगे पैसे देंगे इस साल के भी, चलो इस साल के भी हो तब भी अलग है, तब भी अलग है, एरियर में नहीं दे रहे वो, एग्री, एडवांस में दे रहे हैं। तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? अब समरी बनाते हैं ना इसकी। कुल मिला के 19 मेंबर, 19 में से तुम 5 को अलग कर दो, ये रहे ये वाले, 19 में से हमने ये वाले जो 5 हैं वो अलग कर दिए। अच्छा मैं इसमें से कलर हटा देता हूं, 19 में से ये 5 अलग कर दिए। अच्छा 19 में से ये 5 क्यों अलग किए सर? क्योंकि ये हिसाब किताब एरियर में करते ही नहीं है, इनका हिसाब किताब एडवांस में चल रहा है, तो इसकी अकाउंटिंग भी एडवांस वाली होगी, एरियर वाली। तो मैंने कहा भाई फिर टोटल 19 में से अगर इस 5 को मैं अलग कर दूं तो बचे कितने? 14 लोग ऐसे हैं जिसका मैं पहले एरियर बुक करूंगा अक्रूवल और पैसे लूंगा। अच्छा जब मैं साल के आखिर में पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जिसके रिसीवेबल मैंने बुक किया है उसमें से भी 3 मेंबर्स ने पैसे, तो सही उसको एरियर में रखा था ना, अलग रखा था, तभी सही रखा था। इनकम बुक की, रिसीवेबल बुक किया, पैसे आए, क्लोजिंग बच गया। ये हिसाब किताब हो गया 14 मेंबर्स का। बचे कितने? उनको यहां क्यों नहीं डाला? वो एडवांस वाले, यहां पे हिसाब किताब हो ही नहीं सकता, खराब हो जाएगा मामला, उसका हिसाब किताब अलग रखो, एग्रीड है? अच्छा ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक साथ हैं आप? 5 मेंबर्स अलग है, अभी इनकी बात करनी है हमें जल्दी से सब बच्चों। इलियास तुम बताओ, सिद्धा, किरण, सारे बच्चों जल्दी। ओके चलें अब आगे चलते हैं। एक स्टेप हमने ये कहा, अब सर हम बनाएंगे एक सब्सक्रिप्शन एडवांस का अकाउंट, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा साल के शुरू में तो किसी को नहीं देने थे ना पैसे, किसी से मतलब किसी ने एडवांस नहीं दिया हुआ था, अनर्न नहीं था, उल्टा बेचारा मर मर के तो पिछले साल रिकवरी की थी,
इस साल जाके ऐसे लोग आए हैं जो पैसे देने को तैयार हैं। अच्छा, मुझे इतना पता है कि एडवांस में जब मुझे पैसे मिलते हैं ना तो मेरी लायबिलिटी इन्हांस होती है, मेरी इनकम नहीं होती है। अच्छा, तो हमने यहां पे लिखा कि सर मैं कैश डेबिट करूंगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन, अच्छा 5 इंटू, इधर देखिएगा 5 इंटू 120 इंटू 2, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? दोनों साल के पैसे दे रहा है, इस साल के भी अगले साल के भी। एग्रीड? चलें, अब मैंने कहा कि सर इसकी टोटल अमाउंट आप बता रहे हैं कितनी? 1240, पूरे 12, ये आ गया 1.2 मिलियन, ये आ गया कैश। अच्छा सर, इसमें अगर हम यहाँ पे एक चीज़ लिख दें सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कि एडवांस कैश मिलने से मेरी लायबिलिटी सही है। ये वही वाली बात जो हमने रिसीवेबल में उलट देखी थी कि हमारे पैसे की रिकवरी होती है। नहीं, स्टार्ट में खड़े हुए, उनका हिसाब किताब तो शुरू ही नहीं किया था ना, 31 दिसंबर तो यहाँ पे पहुंचा दिया इन लोगों को। ये तो अलग है ना, अगर मैं दोनों की साथ बता दूं तो फिर खिचड़ी बन जाएगी ना। पहले उनको फारिग किया, अब ये नए लोग जिनका हिसाब किताब साल के स्टार्ट से चलना है। एग्रीड? चलें, हमने बोला ये हो गई बात। अच्छा, अब देखो ये एडवांस कैश मिलने से मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। अभी हमने कंक्लूड किया ये कोई इनकम नहीं है। अच्छा, अब होगा क्या? मैं साल के आखिर में आया, कुछ लोगों ने बेनिफिट ले लिए, मैं बोलूँगा पैसे, वो बोलेगा भाई पहले दिन पे दे चुका हूँ, इनकम बुक करो, निकल यहाँ से। तो हम बोलेंगे सही है, आपकी हम पूरी 1.2 मिलियन की इनकम बुक करने लेंगे। उसने बोला होशियारी नहीं है, इसमें कुछ पैसे अगले साल के हैं, वो इनकम कब बुक होगी? तो मैंने कहा मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने पास लायबिलिटी रखूं 1 साल की, ऐसा ही है? तो हमने कहा 5 मेंबर कितना? 6 लाख। यस, इनकम बनेगी 6 लाख रुपए की। एग्रीड? अच्छा, अब जब ये इनकम बन गई 6 लाख रुपए की, है इनकम फॉर द ईयर। अच्छा, तो हम ये भी लिख लेते हैं ना कि यहां पे, बल्कि इधर ही लिखते हैं, इसको पूरा अगर मैं हटा दूं और यहां पे मैं लिख दूं लायबिलिटी के रिवर्स होने से, हाँ भाई, इनकम बुक होगी फॉर द ईयर ओनली। ये हमने सिंपल वो अकाउंटिंग के उसूल लिख दिए जो हमें पता होने चाहिए, और पता भी थे तो हमने रिवाइज कर लिए। सही है? तो हमने कहा ये पहली बात हो गई, ये वाली पहली बात हो गई, और ये दूसरी बात हो गई। सही है? अच्छा, अकाउंटिंग तो सर आपने पूरी कर ली। अभी ये एग्जामिनर इतना सीधा सीधा भी बताएगा तो इतनी खिचड़ी है इसके अंदर कि कौन से कहा क्या मेंबर पर। अकाउंटिंग तो सीख गए ना, एडवांस वाले अलग चल रहे हैं, एरियर वाले अलग चल रहे हैं। अच्छा चलें, ये भी बात समझ आती है। इनकम तो दोनों की होगी, ये बात यहां पहुंचाना था। इनकम तो दोनों से कमाएंगे, चाहे एडवांस वाले हो चाहे एरियर वाले हो, इनकम दोनों से निकलनी है। दोनों का निकालने का तरीका बता दिया, यानी उसूल। यस, तो अब हम अगर यूं करें, हम यूं समझें, एरियर वाले बंदों के लिए हम क्या करेंगे? पहले पूरे साल इनकम बुक करेंगे और रिकवरी का वेट करेंगे। जो रिकवरी मिल गई, नहीं मिली क्लोजिंग। एग्रीड? इनकम बुक करेंगे, रिकवरी का वेट करेंगे, मिली ना मिली क्लोजिंग, इनकम तो होगी। अच्छा, एडवांस पे आ जाओ। एडवांस पैसे लिए, इनकम बुक करें या आप साल खत्म होने का वेट करें?
तो साल खत्म करेंगे, इनकम बुक करेंगे, और जो पैसे उसके अगले साल के होंगे वो क्लोजिंग में रहने देंगे, उसकी इनकम बुक। अच्छा, वो इनकम कब बनेंगे? वेरी गुड, अगले साल। अगले साल भी तब जब वो बेनिफिट ले लेगा। एग्रीड? यहां तक हिसाब किताब ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ समझ आता है? बड़ी बेसिक बेसिक बातें की हमने, जल्दी से। सर नॉट पेड वालों का भी क्लोजिंग बुक करेंगे ना, ये ना वो तो आ रहा है 360, इनकम पूरी बुक की है ना, तो नॉट पेड वालों को 360 तो आ रहा है। अच्छा, एडवांस वाली बात रिपीट करते भाई। एडवांस वाली बात में हमने ये कहा कि कितने लोगों ने आपको एडवांस दिया है? 5। इस साल का भी आप पूरे पैसे ले आए, पूरी लाइबिलिटी में फेंक दिया। साल का आखिर आया, आपने बोला भाईजान पैसे, उसने बोला पहले ही दे चुका हूं। मैंने कहा आप क्या करें? उसने बोला इनकम बुक करो। हमने इनकम बुक कर ली। अच्छा, मैंने उसको बोला पूरे पैसों की करूं? उसने बोला नहीं, जो बेनिफिट इस साल लिया है सिर्फ उसकी। मैंने कहा बाकी? उसने बोला अगले साल। तो बाकी जब तक तुम्हारी लाइबिलिटी है, तो हमने कहा बाकी लाइबिलिटी में रहने दिया। एग्रीड है? चलें, हमने कहा ये जब हमने बेसिक फिनोमिना समझ लिया, अकाउंटिंग समझ ली, आए अब इसको रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आपने मेरे साथ ये बैलेंस शीट बनाई थी पिछली, तो हम जरा इसको यहां से कॉपी करके वहां ले जाते हैं। ये आ गया इधर, और फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में मैं शॉर्टकट कैसा मारूंगा इसमें। तो शॉर्टकट के लिए पहले लॉजिक समझ आना जरूरी है। चलें, अब सर ये तो हिसाब किताब हो गया आपका ऑल टुगेदर साल के शुरू का, पिछले साल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताते हैं, ये हमने अच्छा है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लिया हुआ है, वरना हर साल डेप्रिशिएट करते करते हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती, इसलिए हमने 5 लाख ही रखा हुआ है, वरना कुछ होता नहीं, एक्सपेंस बुक होता रहता, सरप्लस कम होता रहता, एसेट कम होता रहता, दैट्स इट, यही होता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब कोई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है? बिल्कुल है सर, 360 का है। अच्छा, अब हमने कहा कि ज़रा हम इसको नीचे घसीटें, और हमने कहा लाइबिलिटी साइड भी तो खोलो अब, है ना? एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने कहा 6 लाख। अच्छा जी, तो आपने कहा यहां तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जरा कैश की बात करते हैं। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। 1320 और 1.2 मिलियन, 25,20,000। प्लीज यहां पे आप लोगों ने ही करना है, क्योंकि सीखना भी आप लोगों ने ही है इससे। मैं पूरी अकाउंटिंग आपको रिकैप दे रहा हूं। ये दोनों का सम आ गया 2520,000। अच्छा, अगर मैं इस कैश में 3860,000 में ये ऐड कर दूं 63, एग्रीड? ये आ गया क्लोजिंग, या अकाउंटिंग हो चुकी होती। अच्छा, अब मैं आपसे इनकम पूछूं तो सर मेरे ख्याल से आपने इनकम निकाली हुई है, एक ये और एक ये। टू 2280, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक्सपेंस नहीं है, तो यही 2280 अगर आप इनकम फॉर द ईयर अज्यूम कर लें, ये 2280,000, यही इनकम आप अज्यूम कर लें, तो आप मुझे बताएं कि मेरे अक्यूमुलेटेड फंड में कितना आ गया? 6640। अच्छा, अब जरा आप एसेट्स का टोटल करें, कितना आता है? 7240 माइनस लायबिलिटी, एग्जैक्टली, क्योंकि वो अब तक कमाए। अब देखो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ये जो पैसे तुमने एडवांस लिए हुए कैश में तो है, पर तुम्हारी कमाई में कन्वर्ट तभी लायबिलिटी में पड़े हुए। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो क्या ये इसके इक्वल आता है? यानी हमने एक और लॉजिक सीखी है,
अक्यूमुलेटेड फंड निकालने का तरीका है एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो भी अक्यूमुलेटेड फंड आ जाता है, क्योंकि देखो जो आपने पैसे लिए वो पैसे ऑल टुगेदर उधार पे हैं, अभी लायबिलिटी है, अभी वो भी आपकी इनकम में कन्वर्ट, जैसे ही इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे यहां से यहां आ जाएंगे, यानी लायबिलिटी से इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर कब? अगले साल। एग्रीड? पक्की बात है ऑनलाइन? तो प्लीज बताओ ये बैलेंस शीट क्लियर है? आप लोगों ने ही बनाई है, एंट्री मैंने बनाई थी, बस प्लस माइनस करके खुद पहुंचे हो यहां तक। लॉजिकली बात समझ आती है कि वो जो एडवांस पैसे आपने ऊपर कैश में फेंके थे वो इनकम में कन्वर्ट, तभी तो लायबिलिटी डाली है। अगर नहीं डालता तो वो तो इनकम बुक करनी पड़ जाती, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास पैसे तो आ गए पर हमारा उस पर राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इनकम नहीं बनी, तो इसलिए हमने लायबिलिटी में रखी हुई है। तो अक्यूमुलेटेड फंड निकालने का तरीका है एसेट्स माइनस, तो आपको आपकी कमाई मिल जाएगी आज तक की, यानी एसेट उठाऊं लायबिलिटी कटा दूं तो मेरे को आज तक की कमाई मिल जाएगी। एग्रीड? ये बात हो गई सर, ये तो हो गया लंबा मेथड कि क्या अकाउंटिंग हुई होगी, कैसे कैसे डेबिट, कैसे कैसे क्रेडिट। अब ये बता दें कि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो किस तरीके से आएगा, वो कर लें। आ जाओ जी, एग्जाम टेक्निक। अब ये मतलब अल्लाह करे तुम्हें आसान ही लगे, कोशिश तो यही थी कि आसान ही हो जाए। वो आपको सिंपल ये वाली चीज़ें देगा जो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ अभी। वो तो अकाउंटिंग हो गई ऊपर, अब आपको हमने ये हिसाब किताब दे दिया, ये हटा दिया हमने लैंड वगैरह, और इसको उठा के हम यहाँ ले गए। अच्छा, हमने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। मेरी आपसे इल्तिजा ये होगी कि आप इसका एक अकाउंट बनाएंगे एग्जाम के अंदर। अभी देखिएगा कैसे, सुनिएगा। अब मैंने इसका नाम रख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ना रिसीवेबल ना एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी 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 रुकते हैं इधर। ओपनिंग रिसीवेबल 0, ओपनिंग एडवांस यही था। यही है, ये बन गया हिसाब किताब अभी। अच्छा प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना, क्योंकि अगर ये तुम लोगों ने मिस आउट किया ना, आगे गेम नहीं समझ आएगी, क्योंकि आगे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली है। मैं सिर्फ एक अकाउंट पे तुम्हारा इतना काम कर रहा हूं, इधर सुनना। अच्छा, डेबिट क्रेडिट मैंने सिखा दिया है, इनकम कैसे बुक हो रही है वो सिखा दिया है, अलग अलग हुई हुई है। अच्छा, एग्जामिनर तुम्हें लिख के देगा कि बैंक अकाउंट ये बता रहा है, बैंक अकाउंट ये बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है वो है ₹2520 2520 000। बस ये हिसाब किताब। बैलेंस शीट दे देगा और बोलेगा ये सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव हुए हैं। मेरी 2-3 यहाँ पे बातें, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कैश मिलता है, ये नहीं समझ आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसी टाइम रोक के रिपीट करवाना। मैं कह रहा हूँ कि जब भी मुझे पैसा मिलता है, या तो पैसा, यहाँ पे 2 बातें लिखते हैं, रिकवरी ऑफ रिसीवेबल होगा या एडवांस होगा। या तो रिकवरी ऑफ रिसीवेबल होगा, टोटल पैसा जो सब्सक्रिप्शन की मद में रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन की। अच्छा, मैंने एक अकाउंट बना दिया। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप पूरा कैश उठा के यहां फेंक दो 2520,000। अच्छा, अगर मुझे एडवांस रिसीव होता है तो मेरी लायबिलिटी होती है, और एरियर की रिकवरी होती है तो रिसीवेबल। तो यही तो हो रहा है। मैं क्यों फर्क करूं, 2 अकाउंट बनाऊं? पागल हूं मैं? तब मैच करूं, देखूं, सोचूं, परखूं कि क्या हुआ होगा? सिंपल कर लो ना।
एक अकाउंट बनाओ जो पैसे रिसीव हुए हैं सब्सक्रिप्शन के नाम पे, उसमें तुम्हें ये पता है कि सब्सक्रिप्शन के पैसे दो मद में रिसीव होते हैं, या तो एरियर की रिकवरी या तो एडवांस। अगर एडवांस होगा तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, लायबिलिटी यहां पे हुई थी ना, ये 1.2 मिलियन हुई है, लायबिलिटी अकाउंट बढ़ गया। अच्छा, और अगर एरियर की रिकवरी है तो सर रिसीवेबल कम होगा, ये रहा। मैंने तो इन दोनों को मिला दिया ना, यानी दो डी अकाउंट को एक कर दो तो यही तो हो रहा है। 1320 1.2 मिलियन, यही तो किया है मैंने। पहले बताओ क्या बात समझ आ रही है? बेसिक बात, पैसे आते हैं तो रिसीवेबल या तो कम हो रहा है या तो मेरा एडवांस इंक्रीज हो रहा है, मैंने यही कर दिया यहां तक। तो पहले बताओ इस 2520 तक की कोई कहानी में मसला एक कर दिया। अभी इनकम निकाल के दिखाता हूं इस समय तुम्हें इजीएस्ट वे में। पहले बताओ पैसों में कोई मसला है? यानी मैं अलग अलग बनाऊं बेवकूफ़ी है, सिंगल बना दूं अकलमंदी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पैसे रिसीव होंगे सब्सक्रिप्शन के नाम पे, तो या तो वो रिकवरी होगी रिसीवेबल की या तो एडवांस होगा। दोनों केसेस में या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या रिसीवेबल, तो यहां पे यही तो हो रहा है, या तो रिसीवेबल कम हो रहा है या तो लायबिलिटी बढ़ रही है। एग्रीड? चले ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, बात क्लियर है? जल्दी से जानी प्लीज यार, फोकस। हाँ जी सारे बच्चों, चलें बेहतरीन, यहां तक तो बात क्लियर है भाई, आपको भी क्लियर है? पक्की बात है, विदाउट एनी डाउट्स? चलें आगे। अब एक बात तुमसे पूछता हूं, सोच के समझ के परखना है इस बात को। मुझे लगता है कि जो मुझे पैसे क्लोजिंग में पड़े हुए एडवांस, ऐसा यस, इनकम है बट रिसीव, इनकम बट बेहतरीन। अब इधर देखो, ये ओपनिंग एडवांस, इस साल की इनकम होती है ना, सही है भाई? सब खोल खाल के रख दिया सामने। अच्छा अब एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो। अच्छा 360 उठाओ, 360, ये इस साल की इनकम है जो कि रिसीव नहीं हुई, इसमें कैश डाल दो। अच्छा ये कैश हो सकता है इस साल की रिकवरी हो, अगले साल के पैसे हो। एग्रीड? अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैश का मतलब है या तो इस साल की रिकवरी या अगले साल के पैसे या पिछले साल के पैसे, व्हाटसोएवर। तीन बातें हो सकती हैं। कैश का मतलब है या तो इस साल की रिकवरी या पिछले साल के पैसे या अगले साल के पैसे। अच्छा मैं कह रहा हूं कि जब तुमने इसमें ऐड किया, वो ओपनिंग एडवांस भी ऐड कर दो जो इस साल इनकम बनेगी, जो पैसों में शामिल, क्योंकि देखो ये जो ओपनिंग है वो तो पिछले साल मिल चुके हैं ना, इस साल सिर्फ इनकम में बनेंगे। अच्छा अब मैंने इसमें से ओपनिंग रिसीवेबल माइनस कर दिया, क्योंकि हो सकता है इस कैश में ओपनिंग भी होता जो कि इस साल की इनकम। अच्छा और मैंने क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दिया, क्लोजिंग एडवांस का मतलब है वो अगले साल इनकम बनेगी। तो जब मैंने क्लोजिंग रिसीवेबल उठाया और उसके अंदर कैश ऐड किया और ओपनिंग एडवांस उठाया, मैं इन तीनों को इनकम बनाने जा रहा था, क्योंकि अक्रूवल भी इनकम है, ओपनिंग एडवांस भी इस साल की इनकम है और कैश भी इनकम है। फिर मुझे याद आया इसमें पिछले साल की रिकवरी हो सकती है, वो ओपनिंग रिसीवेबल हटा दो, और कुछ अगले साल के पैसे भी हो सकते हैं, तो क्लोजिंग एडवांस हटा दो। तो आप मुझे सिंपल ये बताओ ना, 2280 ये आ गई इनकम। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि एडवांस जो पैसा रिसीव होता है वो इनकम में कन्वर्ट होता है यहाँ पे, और रिसीवेबल का अक्रूवल भी इसी जगह बुक होता है। तो दोनों हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल को पहचानो और इनकम पे पहुंच जाओ। पहले बताओ बात समझ आती है? तो समरी ये है, तुम बताओगे मुझे क्लोजिंग रिसीवेबल क्या बताता है? इस साल की इनकम है रिसीव। वेरी गुड। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक साथ हो। दूसरा केस, कैश जो आया है वो तीन चीजें बता रहा है, पिछले साल की रिकवरी, इस साल की इनकम, अगले साल के पैसे। एग्रीड?
अच्छा, जो मैं कह रहा हूं कैश मैंने उठाया, उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पिछले साल की रिकवरी भी, इस साल की इनकम भी, अगले साल की भी पैसे। पर आप हमने कहा ओपनिंग एडवांस देख लो, अगर है वो भी मिला दो, वो भी इनकम बनना है। अच्छा, फिर इसमें से ओपनिंग रिसीवेबल हटा दो, वो पिछले साल की इनकम है, रिसीव इस साल हुई है, और जो क्लोजिंग एडवांस है वो अगले साल इनकम में जाएगा, इस साल की इनकम, तो जो बच गया वो इस साल की इनकम, ये आ गई। पहले बताओ बात क्लियर है? तो हमने वो इतनी लंबी की मेंबर की कैलकुलेशन की, चलो वो समझने के लिए तो जायज़ है, पर क्या हम डायरेक्टली इनकम निकाल सकते हैं? यस, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है? चलें अब इसको अच्छे से कॉपी करो, इलस्ट्रेशन 5 को। अच्छा देखो, अगर किसी सवाल आया कि किसी एरियर वाले ने साल के एंड में पैसे दे दिए, तो वो क्लोजिंग में आ जाएंगे। देखो भाई, तुमसे पूछता हूं, अभी बोलो और यहां पे हो जाएगा वो, किसी एरियर वाले ने क्लोजिंग में पैसे दे दिए आखिर में, तो क्लोजिंग जीरो हो जाएगा, एग्रीड। और उसने अगले साल के पैसे भी दे दिए, एडवांस बढ़ जाएगा, तो फिर जब घुमा फिरा के आओगे ना तो कैश में ही एडजस्ट हो जाएगा वो। क्लियर है? तो ये अप्रोच ऐसी है कि इट विल अल्टीमेटली टेक यू टू द इनकम डायरेक्टली। क्लियर है? चलें अब इसको कॉपी करें। ऑनलाइन वालों जानी क्लियर है? जल्दी से जानी सारे बच्चे, बेहतरीन। हाँ जी, कोई सवाल? एक अकाउंट बनाना है बस, अलग अलग बनाना है तो फिर पेपर में एक ही सवाल होगा, ये मेंबर में घूमते रहोगे, इससे अच्छा क्या है? एक ही बना दो। मैंने शॉर्टकट सिखा दिया है, लॉन्ग कट भी आना चाहिए। आपके विषय आप कैसे जाना चाहते हैं? मैं एग्जाम में होता, मैं कसम से ओपनिंग क्लोजिंग टिकाता आंसर, पीछे नॉलेज है मेरे पास कि इनकम है तो क्यों है, क्लोजिंग क्यों नहीं आ रही, अप्रूवल क्यों आ रहा है, वो सब बता चुका हूं। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में एफिशिएंट वे टू डू दिस, एक अकाउंट। फारिग ज्यादा टाइम हो तो लेट जाना पेपर में, आराम से लेट के टकाटक पूरे इधर आ, देख मैं पेपर कर रहा हूं, सही है? हाँ, एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने को आती है बिल्कुल, और हमने तो माशाल्लाह पहली क्लास से ही बैलेंस शीट आइटम शुरू किए थे। क्या आप कल, अच्छा कैश वैश खुद निकाल लिया था ना? बैलेंस शीट जब बनाई थी आप लोगों ने, तो अक्यूमुलेटेड फंड वगैरह एवरीथिंग। देखो, अगर डायरेक्ट में एक अकाउंट बनाता ना तो उसमें लॉजिक नहीं समझ आती कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। पहले हमने मेंबर की बड़ी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की हैं, उसके बाद हमने उसको एक कर दिया। हाँ जी, स्क्रॉल करूं? तो अब जब आपको क्विज मिला करेगा तो उसके अंदर एडवांस भी होगा और पैसे भी आ रहे होंगे, तो क्या आपको ये पंचायत होनी चाहिए किसका पैसा कब आया, कहाँ से आया, या सीधा अकाउंट में? अब उसमें जो एडवांस पैसे हैं अगले साल के, वो खुद ही माइनस हो जाएंगे, जो एरियर है वो भी ऐड हो जाएगा, तो हिसाब किताब सीधा रखना। अगर आप लोग होमवर्क में इजाजत दें तो मैं आप लोगों को आज डिस्पोजल भी डाल के दूं, पीपी का, कर लोगे हैंडल? पक्का? चलें आज के होमवर्क में, होमवर्क तो बनाऊंगा ना मैं। यस, पीपी जाएगा कैरिंग अमाउंट पे। पीपी किस पे जाता है? कैरिंग अमाउंट पे। कैश आएगा, कैश में इनकम आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अलग अलग है ना। देखो पीपी के अकाउंट से मैंने कैश फ्लो में सिखाया है। देखो फॉर एग्जांपल पीपी की कैरिंग अमाउंट 40 है, तो पीपी के अमाउंट से कितना निकालूंगा? 40। कैश में कितना दिखाऊंगा? लेट से 70, तो कैश में 70 आ जाएगा। गेन कितने का? 30 का। वो कहाँ जाएगा? इनकम में। तो एक्सपेंस में, लॉस ऑन डिस्पोजल। क्लियर है ना? इनकम इनकम कहलाएगी, एक्सपेंस एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया कॉपी, ये करें जल्दी से।
कल नहीं, कल भी दोपहर में। हाँ, परसों से मॉर्निंग में इंशाल्लाह 10 बजे, 10 से 11:30। असल में वो अभी ऑडिट में मैं ज़रा 3-3 घंटे की क्लास ले रहा हूँ ना उनकी, क्योंकि वो हाँ फेसबुक पे तो वो 100 कमेंट्स आते हैं उस पर, वो 100 बच्चे लिख के चेक कराते हैं, तो वो तो खैर ऑडिट इज़ माई लव ऑफ माई लाइफ। आप भी पहुंचेंगे जल्द इंशाल्लाह। नहीं, कल मॉर्निंग में नहीं है, कल तो दोपहर में ही है। असल में ऑडिट इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस के वो है तो आपको लिखी भी दिखेगी, पर उसमें सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स आती हैं। तो मेरा जितना भी 2015 से लेकर अब तक का ऑडिट एक्सपोजर है ना, मैं सारी रियल लाइफ एग्जांपल किताब में डाल दी है मैंने। अब वो हम सॉल्व करते हैं, किसी क्लाइंट पे कुछ होता है वो भी मैं डाल देता हूँ उसमें, तो बच्चा फिर सोचता है कि क्या करना है उसमें, इसलिए वो डरे हुए होते हैं। पर ये डराता हूँ तो पास होते हैं ना। अभी आज देखते ना, तुम बाहर निकल रहे थे, सबके मुंह बने हुए थे, किसी से सॉल्व ही नहीं हुआ। पास पेपर सारे करा के मैंने खुश कर दिया पहले, फिर मैंने अपने सवाल दिए तो फिर अब थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए। कल फिर करूँगा उनके साथ ये हरकत, आखिर में यही करता हूँ मैं। FAR 1 में पूरा डीमोटिवेट कर दूंगा आखिर में मैंने। पर वही पास कराता है आपको, वही पास कराता है। अभी मैं आपको ऑडिट, कभी आपको ऐसे मौका मिलेगा ना तो मैं आपको ऑडिट भी जब सेशन लगाता हूँ मैं, तो देखना 500-500 अटेंडेंस होती है, सिर्फ ये मर्द होते हैं कि चेक कर ले। उनको पता है कि और कोई नहीं कराता पाकिस्तान में, मैं पास कराऊंगा। तो ये तो इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भी 1 महीना यही करेंगे हम। क्या कहते हो? रिविजन मंड के करो। देखो यहाँ जलील होना सही बात है, वहां पे मसला है। चलें इसको लेके चलें आगे। वो इस साल इनकम बनेगी तो वो क्लोजिंग में आ रही होगी, ओपनिंग क्लोजिंग -0 हो जाएगा। देख भाई ने शॉर्टकट बनाया पूरा सोच के। ये कह रहा है कि भाई जो ओपनिंग अनअर्न्ड है वो हो सकता है कि उसके भी अगले साल इनकम बने, तो फिर वो क्लोजिंग में भी तो आ जाएगा ना। तो ओपनिंग खुद ही 0 हो जाएगा। चलें ये बैलेंस शीट जानी, बल्कि चलो वैसे क्लास के टाइम तो खत्म ही हो गया, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ। और प्लीज़ आज मैं PDF अपडेट कर रहा हूँ अभी, वो प्लीज़ आज का सवाल करके आना लाजमी, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करेगा। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़।